ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हमें जो चीजें जैसी मिलनी चाहिए वैसी मिलनी चाहिए। हम हर चीज पर अपना अधिकार बना करके रखते हैं और वहां पर अगर हम थोड़ा गुस्सा करते भी हैं तो हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि ये हमारा गुस्सा है। गुस्सा तो तब माना जाएगा हमारा जब हम बाहर भी किसी के ऊपर आकर के करें, और बाहर करने का कोई चांस मिलता नहीं। बाहर तुम्हारी गुस्सा कौन सहन करेगा? बाहर किसी पे गुस्सा करोगे तुमको बहुत भारी पड़ जाएगा। बाहर तुम गुस्सा करोगे इतना कोई रिएक्शन हो जाएगा कि दोबारा तुम भूल जाओगे गुस्सा कैसे किया जाता है। तो बाहर क्यों गुस्सा करोगे? गुस्सा तो वही करना है ना जो सहन कर सके, जिसको हम सुनाएं और सुन ले। नहीं समझ आ रहा? बाहर कौन सुनेगा तुम्हारी? किसने तुम्हारे साथ फेरे लिए या कौन तुम्हारे अंडर में है? जिसने लिए वो सुनेगा। तो जिसके ऊपर हमारा अधिकार आने लग जाता है हम उसी पर अपना रौब जमाने लग जाते हैं। रौब का नाम ही है कि हम उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता नहीं कि हम कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको एक आवश्यक चीज समझ लेते हैं। ये जरूरी है, इसके बिना महाराज घर चलता नहीं है, इसके बिना बच्चा बात सुनता नहीं है, इसके बिना पत्नी समझती नहीं है कि मैं कुछ हूं। समझ आ रहा है? ये जो भाव है, ये भाव अगर निरंतर बना रहता है तो आप यहां से मंदिर से कुछ पूजा करके गए, कुछ पुण्य अर्जित करके गए, कुछ आपने उपदेश के माध्यम से अपने चित्त में निर्मलता लाई और घर में जाकर के आपके लिए वह क्रोध की अग्नि फिर से जग आई, तो फिर आपके अंदर पुण्य कैसे होगा भाई? कैसे धर्म आएगा आपके अंदर? कैसे आपके अंदर वह पुण्य का फल फिर आपको देखने को मिलेगा? हम मंदिर जाते हैं, कहा गया है नमोकार मंत्र श्रद्धा से पढ़ा करो, भक्तामर श्रद्धा से पढ़ा करो, वर्धमान स्तुत पढ़ा करो, सब पढ़ते हैं हम, हो कुछ नहीं रहा है। अब होएगा कैसे? कम से कम जब आप पढ़ते हैं उस पढ़ते समय पर आपके अंदर कुछ शांति आनी चाहिए। वो शांति आपके अंदर आ जाए एक बार तो आप उसे घर तक लेके तो जाएं। वो शांति तो मंदिर से निकलने के बाद मंदिर में ही छूट जाती है। और जैसे ही हम मंदिर की दहलीज से बाहर निकलते हैं, गली में कदम रखते हैं अपना, तो फिर हमारे सामने घर ही दिखता है और जो सिचुएशन वहां जाकर के बननी है उन्हें हम यहां से पहले से ही बनाते हुए वहां ले जाते हैं। अब ऐसा होना है, अब हमें ऐसा करना है, अब हमें वहां जाकर के ये बोलना है, ये लेना, ये खाना है, ये करना है, वो करना है। और उसमें कहीं कोई कमी आ गई तो ब्लास्ट तो होना है, क्योंकि आपने पहले से ही अपने अंदर धारणा बना ली है। आप सोचें, मंदिर से निकलने के बाद आप मंदिर की शांति घर तक भी ले जा पाते हैं कि नहीं, ये देखना पहले कभी। ये प्रैक्टिकल किया करो। समझ में आ रहा है? कितने प्रैक्टिकल बता चुका हूं मैं आज? है? एक प्रैक्टिकल क्या करना है? आईने में देखना है। चलो एक चीज तो याद रही। दूसरा प्रैक्टिकल आपको क्या करना है? जब हमें मंदिर से निकलना हो तो हम मंदिर में जो शांति लिए हुए हो उस शांति को थोड़ी देर अपने घर तक लेकर के जाएं। समझ आ रहा? आखिर हमने मंदिर में क्या पाया? कुछ तो पाया होगा। जो आचार्य यहां कह रहे हैं, भगवान तीर्थंकर हैं, केवल ज्ञान से सुशोभित हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अलावा आप मंदिर में आकर के क्या सीखते हो? पंच परमेष्टि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अलावा आपको और क्या सिखाते हैं? और पांचों परमेष्टि की आराधना में आपको रत्नत्रय की आराधना के अलावा और क्या आराधना करनी पड़ती है? यही तो करते हो। वो यहां कहा जा रहा है, द्रग बोधादि गुणान अर्घ्य रत्न प्रचय संचितम भांडागारम दहत्येव क्रोधवन्नी समुत्थित। भांडागार जानते हो क्या होता है? हाँ, बर्तनों का ही नहीं, कोई भी ऐसा भंडार जिसमें कि बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी कीमती चीजें रखी हो, वो सब भांडागार। इसी तरीके से दर्शन, बोध माने ज्ञान आदि अनेक गुणों का, अमूल्य गुणों का
अनर्घ्य रत्नभूत गुणों का एक भंडार है। क्या भंडार है? आप भगवान के पास आए, पारसनाथ भगवान को आपने देखा, जिनेंद्र भगवान के आपने दर्शन किए, किसके भंडार हैं वो? गुणों के भंडार है। कौन से गुण हैं उनके पास? उनकी आत्मा में एक समीचीन श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान, सभी तरह के पदार्थों से उपेक्षा, ये सब जीवों के प्रति क्षमा, अनेक गुणों के वो भंडार हैं। आप साधु के पास आए, क्या है साधु के पास में? जिस रास्ते पर भगवान बनकर के निकल गए उसी रास्ते पर चलने वाले वह गुरु, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के भंडार हैं। आप ऐसे गुणों के, रत्नों के भंडार के पास में आए, आपने वहां पर आकर के भी उनकी पूजा की, उनको अर्घ चढ़ाया और अर्घ चढ़ाते हुए यही बोला, अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। यही बोला ना, अनर्घ पद प्राप्त है। अनर्घ माने जिसका कोई अर्घ मूल्य नहीं होता है उसको कहते हैं अनर्घ। क्या सुन रहे हो? मूल्य नहीं है तो क्या मतलब? कोई मूल्य नहीं है। अब सोच तो लो तुम्हारा सेंस कहां जा रहा है। दोनों तरीके के सेंस हो सकते हैं ना उसमें। एक तो जिसका कोई मूल्य नहीं है, जैसे कोई भी तृण होता है, बालू है, मिट्टी है, कुछ भी पड़ी है, कहीं भी लग गई, हमने छुटा दी, धो ली, उसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसा ही जिसका कोई मूल्य नहीं है। अथवा दूसरा सेंस उस सुपीरियरिटी की ओर जाता है कि जिससे बढ़कर के कोई दूसरी चीज नहीं है, मूल्य से जिसको आंका नहीं जा सकता, जिसके लिए कोई पैसा दाव पे लगा करके, कोई मूल्य लगा करके उसको खरीदा नहीं जा सकता। ऐसी मोस्ट वैल्यूएबल जो चीज है वह बहुमूल्य चीज को अनर्घ कहा जाता है। उस अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए हे भगवान अर्घ चढ़ाया है। अनर्घ पद झटके में कह जाते हो, कुछ पता पड़ता है कि किसके लिए चढ़ाया, क्या किया? कभी भाव आता है? भगवान के अंदर जो अनर्घ पद उन्होंने प्राप्त किया, जो सर्वज्ञ दशा प्राप्त की, जो अनंत चतुष्टय प्राप्त किया, ऐसा ही अनर्घ पद हमें प्राप्त हो, इसलिए हे भगवान मैं आपके लिए ये अर्घ चढ़ा रहा हूं। ऐसे बड़े बड़े गुणों के धारी वह तीर्थंकर भगवान गुरु आपके सामने आते हैं और वह सब गुणों की ही आप उपासना करते हैं, लेकिन कोई भी गुण आप यहां से लेकर के घर तक नहीं पहुंचते हैं। बताओ पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? पैसा तो आपके जेब में रखा रहता है, वो तो दुकान से घर तक चला जाता है, लेकिन जो धर्म यहां पर आया, जो कोई अच्छा भाव यहां पर आया, वो आपकी जेब में नहीं रहा, वो आपके मन में था, लेकिन वो मंदिर से घर तक नहीं पहुंचा, वो बीच में ही छूट गया। शायद वो मंदिर की दहली पे ही छूट जाता है। हम उसे ले जाने की ना तो कभी जरूरत समझ पाते हैं और ना हमें कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ यहां से लेकर के जा रहे हैं जो हमें थोड़ी देर तक कहीं दूर तक लेकर के चलना है। ऐसा भाव भी आ जाए तो वो चीज आपके साथ में जाए, लेकिन वो भाव आता कहां है? अगर आप ऐसा भाव बना करके लेकर के जाएंगे तो आपके अंदर ये फीलिंग आएगी कि हाँ वास्तव में वो चीज घर तक पहुंचती है। अगर आज आपने भगवान के दर्शन करके थोड़ा सा भी मन में प्रसन्नता जाहिर की है, आपके अंदर थोड़ा सा भी शांति का भाव आया है, तो उसको आप मन में बनाए रखो, घर तक पहुंचो। घर तक पहुंचने के बीच में घर की चीजों के बारे में मत सोचो, तो भाव बना रहेगा। घर में पहुंचकर के ही घर की चीजों के बारे में सोचोगे तो क्या फायदा होगा आपको? जो आप पहले से धारणा बनाते हुए चले जा रहे हो, हम जब घर में जाएंगे तो ये करेंगे, हम जब घर में जाएंगे तो ये मिलेगा, हम जब घर में जाएंगे तो ऐसा होगा, ये जो बीच में धारणा बनाते हुए चले जा रहे हो और ये धारणा की पूर्ति अगर नहीं होती है तो वही क्रोध का कारण बन जाता है। इसलिए आपको शांति को अपने अंदर धारण करके क्रोध आए उन निमित्तों की धारणा बनाए बिना आप अगर अपने जीवन में टाइम निकालेंगे तो वही चीज आपके लिए एक अच्छी सहायक बनेगी, जो चीज आपको आगे जीवन में इन प्रकार के अवगुणों से आपको बचा पाए। ये क्रोध बहुत बड़ी चीज है। हर घर में
हर व्यक्ति के अंदर यह क्रोध रहता है, छोटे से छोटा बच्चा हो चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो। और हर आदमी से पूछो तुम्हें गुस्सा आता है तो मना करेगा। समझ आ रहा? किसी से भी पूछ लो। लेकिन उसके दूसरे सदस्य से पूछो तब पता पड़ता है कि हां, बिना गुस्से के तो घर में ये 1 मिनट रहता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने स्वभाव को कभी बदलने की कोशिश करते नहीं है। अधिकार जमाना हमारा स्वभाव हो गया, क्रोध करना हमारा स्वभाव हो गया, रुतबे में रहना हमारा स्वभाव हो गया, रुतबा दिखाना हमारा स्वभाव हो गया। अब हम क्रोध को अपने लिए विभाव के रूप में समझेंगे कैसे? क्रोध हमारा स्वभाव है कि विभाव है? स्वभाव और विभाव भी जानते हो कि नहीं? स्वभाव माने एक नेचुरल क्वालिटी जो होती है वो स्वभाव होती है। स्वभाव यानी कि जो हमारा अपना सेल्फ, माई सेल्फ का जो भाव होता है वो स्वभाव होता है। और विभाव यानी जो आ जाता है, दूसरे कारणों से आ जाता है, दूसरी चीजों के माध्यम से आ जाता है। वह हमेशा नहीं रहता लेकिन आ जाता है, और जब वो आ जाता है तो इतना घर कर जाता है कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारा स्वभाव क्या था। विभाव ही फिर हमारा स्वभाव बन जाता है। जब हमारा नेचर ही इस तरीके का हो जाता है तो फिर हम उससे अपने आप को ना बचाना चाहते हैं और ना हम बचने की कोशिश करते हैं। आप देखो घर में जितने भी सदस्य हैं, हर सदस्य के अंदर एक अलग तरीके का गुस्सा भरा बैठा रहता है। चाहे वो पढ़ने वाला हो, चाहे बिजनेस करने वाला हो, चाहे घर में काम करने वाला हो। अगर हर व्यक्ति घर में बिना गुस्से के रहे तो आप देखो घर की स्थिति क्या होगी। और हर व्यक्ति जब घर में गुस्से के साथ रहे तब आप एज्यूम करो कि घर की स्थिति क्या होगी। आपको सोचने का समय मिलता कहां होगा? यही तो सोचो, यही तो खाली स्थान मिला है। घर में बैठ के थोड़ी ना सोच पाओगे जो हम यहां पे बता रहे हैं आपको, वो तो यहीं बैठ के सोच पाओगे। अब आप कल्पना करो, अपने घर में करो, अपने पड़ोस के घर में करो कि जिस घर में सब लोगों को गुस्सा हो, मां को भी गुस्सा आता हो, पत्नी को भी गुस्सा आता हो, बच्चे को भी गुस्सा आता हो, और सब समय समय पर एक दूसरे पे गुस्सा कर रहे हो, तो समझो उस घर की स्थिति क्या बन रही होगी। कभी ये इस पर चिल्लाता है, कभी वो उस पर चिल्लाती है, कभी इस बात को लेकर के वो गुस्सा होता है, कभी इस बात को लेकर के वो गुस्सा होता है, कभी गुस्से में वो घर छोड़ करके कहीं और चला जाता है, कहीं गुस्से में वो चली जाती है, और घर चलता रहता है। समझ आ रहा है? चलता तो सब रहता है, लेकिन चल कैसे रहा है? अब आप एक ऐसी कल्पना करो कि जिस घर में सभी सदस्य कैसे हैं, कोई किसी पे गुस्सा नहीं करता हो। आप कल्पना करो, अगर आप कल्पना करोगे तभी आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। तभी आप अपने अंदर समझ पाओगे कि हम भी उस घर के एक मेंबर हैं और हम भी उस तरीके की ही प्रतिक्रिया करते हैं। हम कहीं दूर से नहीं आए हैं, हमारे अंदर भी वो सब चीजें हैं, और हम अगर घर में पहुंचे तो कम से कम हमारे लिए तो इतना हो कि हम उस कलह में शामिल ना हो। आप सोचो, जिस घर में 10 सदस्य हैं और 10 के 10 अगर शांत हों, समझो घर में आप कहोगे महाराज फिर तो रहा ही नहीं आएगी घर में, ज्यादा शांति भी अच्छी नहीं लगेगी, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है। उस घर में आपस में एक दूसरे को समझने वाले लोग होंगे, एक दूसरे की कद्र करेंगे, एक दूसरे से प्रेम भाव रखेंगे। जहां पर शांति होगी वहीं पर हम एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, और जहां पर क्रोध होगा वहां पर हम एक दूसरे की भावनाओं का हमेशा अनादर करेंगे। आप विचार करो, हम भी किसी ना किसी घर के एक सदस्य हैं, और हमें इस तरह का विचार रखना है कि उस घर में पहुंचने के बाद में हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए। एक गुस्सा करने वाले आदमी के रूप में या एक शांत रहने वाले आदमी के रूप में मेरी अपनी इमेज क्या होनी चाहिए, ये आपको खुद अपनी इमेज अपने अंदर देखना है। देख रहे हो कैसी इमेज बन रही, बताओ? यहां तो सबकी शांत बन रही है।
अगर इतनों की भी शांत बन जाए तो कम से कम इतने घर तो शांति के स्वर्ग के आलय बन ही जाए है? हाँ चलो कोई बात नहीं, बहुत है। अगर इतने घरों में भी एक एक व्यक्ति शांत हो जाए और हर घर में इस तरीके की शांति आ जाए तो और जो 2-4 सदस्य हैं वो भी अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, लेकिन शुरुआत आपके माध्यम से ही होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको शांति को ही आचार्य कहते हैं ये बड़ा संयम भाव है। ये शांति कैसे आएगी? सबसे बड़ा संयम ये है। अब यहां पर जो आचार्य कहते हैं वो उनके लिए कहते हैं जो संयम को तो ऊपर से बहुत सारा ग्रहण कर लेते हैं, हमें ये भी संयम रखना है, हमें ये भी संयम रखना है, हमें ये भी संयम रखना है, और संयम ग्रहण करने के बावजूद भी फिर उनके अंदर इस तरीके का क्रोध आता है, इस तरीके का असंयम देखने को आता है। तो आचार्य कहते हैं तुम्हारे किसी भी संयम के माध्यम से तुम्हें जो सिद्ध करना है वो संयम की सिद्धि नहीं होगी, और संयम के फल से जो तुम्हारा अपना अभिप्राय है वो अभिप्राय तुम्हारा कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा। हमें क्या सिद्ध करना है, संयम से हमें क्या प्राप्त करना है? संयम का भी कोई एक लक्ष्य होता है। जो संयमी होते हैं किस लिए संयम धारण करते हैं? संयम से आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है, संयम से आत्मा में कर्म की निर्जरा होती है, संयम से आत्मा प्योर होती है, शुद्ध होती है, और उसी के कारण से आत्मा का सुख हमें प्राप्त होता है। ये संयम धारण करने का एक बहुत बड़ा मोटिव होता है। अगर ये मोटिव है तो वह संयम के माध्यम से इसकी पूर्ति तभी होगी जब ये क्रोध की अग्नि हमारे अंदर, कसाई की अग्नि हमारे अंदर ना हो। इसलिए आचार्य कहते हैं संयमोत्तम पीयूषम सर्वाभिमत सिद्धिदम कषाय विषय सेकोयम निस्सारी कुरुते छड़ा। संयम का उत्कृष्ट पीयूष माने अमृत है। सभी प्रकार के अभिमत माने अपनी इच्छित भाव की सिद्धि करने वाला है। सब कुछ इसी से मिलेगा। इस लोक में सुख, परलोक में सुख, मोक्ष का सुख सब संयम से मिलेगा और मिलता है। इस संयम के माध्यम से सब सिद्धि होगी, लेकिन ये कसाय और विषय का जो सेक आ जाता है बीच में, सेक माने एक सिंचन। जैसे कहीं पर जब आप देखते हो तो जब पानी का सिंचन करना होता है किसी क्यारियों में या किसी भी खेती के स्थान पर, तो उसमें जो पानी के सिंचन से जो उसके अंदर एक हरा भरापन आ जाता है, वैसा ही एक फिर से क्रोध, कषाय या विषयों के कारण से कषाय की अग्नि के माध्यम से फिर उसमें वैसा ही सिंचन हो जाता है, तो वह सारा का सारा जो अमृत है वह सब निस्सार हो जाता है। उसका कोई स्वाद नहीं आता है, वो बेकार हो जाता है। और यही चीज देखने में आती है, इसी चीज का सब लोग स्वाद लेते हैं। किसी भी संयमी के पास जब आप पहुंचते हैं तो आपके अंदर सबसे पहले ये नहीं पूछने में आता है आपकी प्रतिमा कितनी है, आपने कौन कौन से तप कर लिए हैं, आप कौन कौन से व्रत धारण किए हुए हैं। आदमी तो आपको देख करके सबसे पहले क्या देखता है, आप किस बात पे गुस्सा कर रहे हैं, आपको गुस्सा कितनी बार आ रहा है, आप किस किस बात पर कितनी देर तक गुस्सा बने रहते हैं, ये आदमी देखता है। समझ में आ रहा है? अब देखो, एक तरफ जिसने संयम धारण कर लिया है उसे ये लग रहा है कि मेरे पास संयम है, मेरे पास संयम है, और सामने वाला आपके संयम को 1% भी नहीं देख रहा। वो क्या देख रहा है? जो आपके पास में रखा हुआ है वो आप उस पर दृष्टि डाले हुए हो, और वो किसी के देखने लायक चीज है नहीं। अगर देखने भी लायक चीज है तो वो क्या है? अगर संयम है तो वह संयम का सार भी अगर दिखाई देगा, उसका अमृत भी अगर आपके माध्यम से किसी को चखने में आएगा, तो वो किससे आएगा? जब आपके अंदर कषाय भाव की कमी होगी या वह कसाई की बात आपके मुख से न निकलेगी। तो देखो, देखने में क्या आता है? ये कसाय भाव ही देखने में आता है। किसके पास क्या है कोई इसकी चिंता नहीं करता। कोई 5 महाव्रतों को लिए है कि 12 व्रतों को लिए है कि 5 अड़ुव्रतों को लिए है कि 2 प्रतिमा लिए है कि 10 प्रतिमा लिए है
ये गिनती से कुछ नहीं होता। ये तो एक छोटी सी चीज है आपके लिए, सिर्फ व्रत और संयम के एक क्लास में एडमिशन ले लिया आपने बस। लेकिन एडमिशन लेने के बाद में जो आपका रिजल्ट देखने में आएगा, वो रिजल्ट तो इसी भावों से देखने में आएगा कि आपके भावों में क्या चल रहा है। और बहुत से संयमी लोग भी इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। उन्हें भीतर भीतर यह रहता है मैं इतना व्रत का पालन कर रहा हूं, मैं इतनी तपस्या कर रहा हूं, और सामने वाले को तुम्हारे व्रत और तप से कोई मतलब नहीं होता है। वो क्या देखता है, आप कितने शांत हैं, आप कितनी प्रसन्न हैं, आप कितने क्षमा भाव में हैं, वो ये देख रहा है। समझ आ रहा है? बहुत से संयमी जो इस तरीके की एक अपने अंदर विचारधारा नहीं रख पाते हैं, तो इसी गलती के कारण से सारे संयम का जो अमृत है इसको बिल्कुल सेंसलेस कर देते हैं, निस्सार कर देते हैं। अब अगर ये संयम का भी अमृत अपने पास में हो और कसाई की अग्नि भी ना हो, तब समझो कि उसके अंदर जो चल रहा है वो अद्भुत है। वो मनुष्य नहीं है, इस धरती पर देवता है। क्यों है? क्योंकि उसने बाहर से भी इतना संयम ले रखा है और भीतर से भी उसके अंदर कोई भी तरीके की कषाय नहीं है। ये जो निर्मलता है, इसी का नाम धर्म कहलाता है। तो आचार्य कहते हैं तपः श्रुत यमाधारम व्रत विज्ञान वर्धितम भस्मी भविति रोषेण पुंसाम धर्मात्मकम वपुः। ये धर्म के शरीर हैं। देखो क्या कह रहे हैं यहां, धर्मात्मक एक शरीर है। तप का, सम्यक ज्ञान का जो आधार है, अनेक प्रकार के चारित्र भेद विज्ञान के द्वारा जो वर्धित माने बढ़ा हुआ है, वह सारा का सारा रोष के माध्यम से भस्म हो जाता है। रोष, क्रोध, एंगर, कोप, और भी कुछ नाम है, गुस्सा। समझ आ रहा है? ये सब चीजें भस्मसात हो जाती हैं। किसके कारण से? एक गुस्से के कारण से, एक रोष के कारण से। हर संयमी व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि अगर उसने संयम भाव लिया है, तो संयम भाव का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि जो हमने 5 अड़ुव्रत लिए हैं या 12 व्रत लिए हैं या 5 महाव्रत लिए हैं, बस हम उसी में अपना दिमाग लगाए रखें और क्रोध, मान आदि कसायों पर कोई दिमाग ना लगाएं। हमें सबसे ज्यादा दिमाग किस पर लगाना चाहिए? जिसके माध्यम से हम जो कमाएं वो जल ना जाए, उस अग्नि को बचा करके रखना है। समझ आ रहा है? गृहस्थ भी अपना पुण्य बचा करके रखे, संयमी भी अपने अंदर इस तप, श्रुत और व्रतों के आधारभूत जो भाव हैं उनको बचा करके रखे। और जब ये सब चीजें बची रहेंगी तो आगे उनकी ग्रोथ होती चली जाती है। आज हमने कमाया, आज ही जला दिया, तो ग्रोथ किसकी होगी? कुछ कमा करके रखे रहेंगे तो वही चीज आगे बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो उसके कुछ फल दिखाई देंगे। जब कमाते समय ही हमने आज का आज ही जला दिया, तो अब हमें उसका फल क्या दिखाई देगा, भविष्य में क्या मिलेगा? सुन रहे हैं? क्या करते हैं आप? क्या करना है आपको? रोजाना आना है महाराज, रोजाना आपके प्रवचन सुनना है, रोजाना बस अब आपके धर्म साथ में बैठ करके धर्म ध्यान करना है, और रोजाना बाहर जाकर के आर्त ध्यान करना है, रौद्र ध्यान करना है। ऐसे ही करना है? कुछ तो बदलना है ना। अपने आप को बदलने की कोशिश करो। जब तक हम भीतर से अपनी कसायों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारे अंदर भीतर से धर्म का भाव शुरू नहीं होता। समझ आ रहा है? हम जितने भी तरीके के बहाने बनाते हैं, सब कसायों के कारण से बनाते हैं। जब भी आपको अच्छे अवसर मिलते हैं, उन अच्छे अवसरों से आपके चित्त में इतनी निर्मलता आती है, आपकी आत्मा की मलिनता धोने वाला कोई दुनिया में पाउडर नहीं है, सोडा वाटर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी दूसरा डिटर्जेंट नहीं है सिवाय धर्म रूपी रसायन के। समझ आ रहा है? जो आपके भीतर आपके चित्त को धोएगा, जो आपकी अंतरात्मा को पवित्र करेगा। लेकिन आपको उससे बचने के ढेर सारे बहाने आते हैं। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है। समझ आ रहा है? हमें वो ही नहीं लेना है।
उसी से आपके अंदर घृणा पैदा होती है और उसी से आप अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढते हो। आपको अपने जीवन में सिर्फ एक ही चीज सीखना है कि हमें जब भी कभी इस तरीके के चित्त की शुद्धि के लिए रसायन मिलें, कभी हमें ऐसे देव शास्त्र गुरु के निमित्त से कोई अच्छे हमें सौभाग्य अर्जित करने के कार्य मिलें, तो हमें किसी भी तरीके के बहाने नहीं बनाना है। बस एक बात आप सीख लो, आपका कल्याण हो जाएगा। सुन रहे हो? हाँ तो बोला करो। सबको पीछे तक सुनाई पड़ रहा है? क्या करना है? बहाने नहीं बनाना है। समझ आ रहा है? जो भी हमारे सामने निमित्त आ रहा है, जो भी निमित्त हमारे पवित्र आत्मा को पवित्र करने के काम के लिए आ रहा है, उसके लिए हमें बहाना नहीं बनाना है। समझ गए? कि कुछ स्पष्ट करूं? कह दो आप महाराज स्पष्ट करने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया, सब समझ गए। समझ गए? जो नहीं समझो आप उन्हें समझा देना। सुन रहे हो? बहाना नहीं बनाना। जो चीज हमें मिले हैं उसका हम भरपूर उपयोग करें, सदुपयोग करें। यह ज्ञान, यह इस तरीके के उपदेश और इस तरीके की चित्त की निर्मलता, ये हमें दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। इसे हम अपनाएं और इसी के माध्यम से हम अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितम् निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शिवचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में कषायों के बारे में एक प्रकरण शुरू हुआ है कि किसी भी जीव को कषाय नहीं करना चाहिए। कषाय के नहीं करने के उपदेश को सुनने के बावजूद भी जीव कषाय करता है। उस कषाय के माध्यम से अपने आप को पीड़ित करता है, दूसरों को दुख देता है। यह सब जानते हुए भी जीव कषाय की प्रवृत्ति को छोड़ नहीं पाता। उस प्रवृत्ति को छुड़ाने के लिए ही यहाँ पर यह उपदेश दिया जा रहा है कि जो कषायें हमारे परिचय में हैं और जिन्हें हम बुरा भी समझते हैं, कभी कभी उनकी बुराइयाँ जब ज़्यादा बढ़ जाती हैं तब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। ऐसी उन कषायों को रोकने के लिए आचार्य कहते हैं हमें कषायों के स्वरूप को भी जानना चाहिए और उन कषायों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए जो बुरी चीज़ है उसकी निंदा करनी चाहिए। किसकी निंदा करनी चाहिए? अगर कषाय आपको अच्छी लगे तो आप कषाय की प्रशंसा करना, और यदि कषाय आपके लिए अच्छी न हो, बुरी लगे, तो आप कषाय की निंदा करना। निंदा किसी व्यक्ति की नहीं करना, निंदा कषाय की करना। इसलिए ये जो प्रकरण प्रारंभ हुआ है इसका नाम ही है कषाय की निंदा। आचार्य कहते हैं कि अगर हम इस कषाय की निंदा करेंगे तो ही हमारे अंदर इस कषाय से दूर रहने का भाव आएगा। यह भी एक अच्छा मनोवैज्ञानिक तथ्य है, इसको हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। वह निंदा किस रूप में करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में कल भी आपको कुछ बताया था और आज भी यहाँ पर श्लोक आ रहे हैं। श्लोक नंबर 5, अयम समुत्थितः क्रोधो धर्म सारम सुरक्षितम निर्दहत्यैव निःशंकम शुष्कारण्यमिवानलः। कल बात कही थी कि जीव के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, यह कई श्लोकों में बताया गया। आज उसी के लिए कहा जा रहा है कि जो ये उत्पन्न हुआ क्रोध है ये क्या करता है। जो हमने धर्म का सार ग्रहण किया
और जो हमने उस सार को अपनी अंतरात्मा में सुरक्षित करके रखा, उसको यह निर्दहती यानी जला देता है। जब हम किसी भी बात को बार बार सुनते हैं तब शायद हमारे मन के ऊपर कोई थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। क्रोध की बुराई, क्रोध की निंदा अगर हम बार बार सुनेंगे तो शायद हम कुछ क्रोध से बचने का भाव कर पाएंगे। एक बार अगर कोई बात सुनने में आ जाती है तो वो हमारे मन तक पहुंचती नहीं है, और अगर पहुंचती भी है तो उससे कोई असर हमारे ऊपर पड़ता नहीं है। क्योंकि जो सदुपदेश हैं वो सदुपदेशों का प्रभाव भी तब पड़ता है जब हमारे मन में कसाइयों की यह कालिमा थोड़ी सी कम हो जाए और उसके ऊपर किसी दूसरी चीज़ का प्रभाव पड़ने के लिए हमारा मन पहले थोड़ा सा शुद्ध हो जाए। नहीं होता है तो उसके लिए बार बार हमें प्रयास करना पड़ता है। उपदेशों के माध्यम से भी, स्वयं आत्मचिंतन के माध्यम से भी हमें अपने मन के ऊपर बार बार आघात पहुंचाना होता है कि जो चीज़ गलत है उसे हमें नहीं करना। सभी लोग इस बात को समझते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ये भी समझें कि क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए। जो हमारे भीतर का धर्म है, वह धर्म जो हमारे अंदर है सुरक्षित भी है, उस धर्म के साथ हम जीते भी हैं, वह धर्म इस क्रोध के कारण से नष्ट हो जाता है। और कैसे नष्ट हो जाता है? आचार्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे कहीं सूखा जंगल पड़ा हो। अब जंगल सूखा भी होता है और जंगल गीला भी होता है। जब गर्मी का टाइम आता है जंगल सारा का सारा सूख जाता है। अगर उसमें थोड़ी सी आग लग जाए तो वो सारा का सारा जंगल उस आग में पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है और आग उसको बढ़ाती हुई चली जाती है। इसी तरीके से धर्म का सार हमारे अंदर रहता है, वो सुरक्षित होता है, लेकिन जब भीतर क्रोध की अग्नि लग जाती है तो वह क्रोध की आग ही हमारे भीतर के धर्म को जला देती है। यानी धर्म हम चाहते हैं, कभी कभार तो हम धर्म थोड़ा सा करते हैं और वो भी हमारे लिए इस क्रोध की अग्नि से जल जाए तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? अब आप वो ध्यान करो, जैसे कहीं जंगल की भूमि हो जहाँ पहले कभी कोई थोड़े से हरे भरे अंकुर रहे हों, हल्के हल्के छोटे छोटे से पौधे भी रहे हों, या कोई बड़े बड़े वृक्ष भी बन गए हों और बाद में वह किसी अग्नि से जल गए हों, और जलने के बाद में उस स्थान का कैसा रूप हो जाता है वो आप थोड़ा स्मरण में लाओ। कभी देखा है कि नहीं देखा है? कहीं जंगल में, खेतों में आग लग जाती है, आग लगने के बाद में वह कैसा पड़ा रह जाता है? बिल्कुल काला काला सा, बंजर भूमि सा, बिल्कुल शुष्क। वहां पर कुछ भी जो है आपको करने का भाव ही नहीं होगा। ऐसी ही आत्मा के अंदर स्थिति बनती है, क्योंकि आत्मा में ही धर्म है और आत्मा में ही क्रोध है। क्या सुन रहे हैं? आत्मा में ही धर्म है और आत्मा में ही क्रोध है। दोनों चीजें एक ही जगह रह रही हैं। सबसे बड़ी रिस्क का काम तो यही है कि जहां हम धर्म को रखते हैं वहीं पर हम ये आग को भी रखते हैं। इस अग्नि को भी हम उसी स्थान पर लगा करके रखते हैं, वहीं स्थान पर हम धर्म को संचित करते हैं। कोई अलग से हमारे पास में जगह नहीं है। वही आत्मा के प्रदेश, वही आत्मा का स्थान, जिसमें यह धर्म है वहीं पर यह क्रोध है। अब हम कैसे धर्म को बचाएं और कैसे अपने आप को क्रोध की अग्नि से बचाएं, तो आचार्यों ने यहां पर एक बहुत बड़ा प्रकरण हमारे लिए रखा है, उपदेश दिया है। ये उपदेश का जो बोध है, उपदेश से हमको क्या मिलता है? बोध मिलता है। तो उपदेश के इस बोध से ही हम उस धर्म को बचा सकते हैं और क्रोध से अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अब दोनों चीजें वहीं पर हैं। जहां पर आत्मा है वहीं पर धर्म है, जहां पर आत्मा है वहीं पर क्रोध है, और जहां पर आत्मा है वहीं पर बोध भी है। बोध माने ज्ञान। बचेगो तो किससे बचोगे? ज्ञान से बचोगे। बोध अगर रहेगा तो क्रोध से हम अपने धर्म को बचा पाएंगे। इसलिए
हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है और हमारे ही हाथ में हमारा बोध है, हमारे ही पास हमारा क्रोध है, हमारे ही पास हमारा धर्म है। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।